नमस्कार, स्पोर्ट्स सियारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और आज का दिन यानी डे 6 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए कैसा रहा, इस पर बात करने वाले इस वीडियो में पूरा राउंड अप देंगे आपको कि आज के दिन क्या क्या हुआ और कहां हाथ लगी आशा, वहीं कहां निराशा हाथ लगी है। दिन तो वैसे कुछ बहुत खास नहीं था, पर एक पहलू ऐसा था जिसने सबका दिल जीत लिया, उस पर भी करेंगे बात। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का राउंड अप लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और शुरू करेंगे शुरू से, जहां आपको बताएंगे कि जो सबसे पहला इवेंट था वो क्या था और उसमें क्या थी इंडिया की पोजीशन। पहला इवेंट जो था वो था एथलेटिक्स मेंस 20 किलोमीटर वॉक रेस जो था। इसमें परमजीत सिंह बिश्त जिनको हार का सामना करना पड़ा, रैंक 37 थी। टाइमिंग भी बहुत कम मार्जिन से वहां पे पीछे हुए, पर कोई बात नहीं। ओलंपिक्स में इतनी टाइमिंग ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाती है। यहां 1 घंटा 23 मिनट और 48 सेकंड से परमजीत सिंह ने रेस को कंप्लीट किया और हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर आगे बढ़े सेम एथलेटिक्स 20 किलोमीटर रेस वॉक में, तो इसके बाद आपको दिखते हैं आकाशदीप सिंह, जो लगभग 6 किलोमीटर के बाद से ही जिन्होंने बाउ आउट कर लिया, जिसके बाद वो लड़े ही नहीं, निकल गए थे। तो आकाशदीप के लिए तो वो उन्होंने रेस ही पूरा कंप्लीट नहीं किया। वहीं अगर आगे बढ़ेंगे, विकास सिंह जो हारे तो जरूर 30 रैंक पे इन्होंने फिनिश भी किया, पर इनकी टाइमिंग इंडियंस जो लड़ रहे थे वहां पे, जो दौड़ने गए थे, उनसे काफी बेटर थी। इंडियन पोजीशन में इन्होंने 1 घंटा 22 मिनट 36 सेकंड पे खत्म किया और विकास ने वहां पे अमंगस्ट इंडियन सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते ही आपके लिए जो अगला इवेंट सामने आया था, जो नेक्स्ट इवेंट था हमारा, वो था एथलेटिक्स विमेंस 20 किलोमीटर वॉक। ये विमेंस कैटेगरी में आ गया, जिसमें प्रियंका गोस्वामी जो लड़ी बेचारी, अपने तरफ से पूरा 100% दिया, पर कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा अच्छा होने की, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की गुंजाइश है, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। लगभग 1 घंटा 39 मिनट्स 55 सेकंड्स पे इन्होंने खत्म किया था। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट में हमारा क्या इंडिया का पोजीशन था, किस तरीके से हमने किया, तो जो मैंने आपको कहा था कि एक अच्छी खबर जो आज सारे दिन से आई, वो थी स्वप्निल कुशाले, जिन्होंने शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल्स में ब्रोंज जीता इंडिया के लिए तीसरा ब्रोंज लेके आए हैं स्वप्निल। यहाँ पे स्कोर्स 451.4 थे। एक टाइम ऐसा भी था जब ये सिल्वर के कंटेस्टेंट थे, सिल्वर के लिए लड़ रहे थे, पर फिर उसके बाद एक गलत शॉट और वो फिर तीसरे नंबर पे खिसक आए थे। तो हमारे लिए जो तीसरा मेडल था उसका रास्ता यहाँ स्वप्निल ने खोल दिया। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो मेंस हॉकी में इंडिया के लिए हार्ट ब्रेक था। डिफेंडिंग चैंपियंस बेल्जियम ने प्रूव किया यहाँ पे कि भैया क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियन से पहला गोल हमने पहले दागा, पर उन्होंने 2-1 से हमें शिकस्त दी। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े विमेंस बॉक्सिंग 50 केजी राउंड ऑफ 16 में, तो वहां निखत जरीन का सामना हुआ वू यू से, जिन्होंने उन्हें 5-0 से शिकस्त दी। निखत कहीं उनके सामने भी नहीं दिख रही थी, जिस तरीके से उन्होंने वन साइडेड डोमिनेशन किया, 5 पॉइंट्स जो लगातार लिए, ओ हो भाई, शी वाज अ प्लेजर टू वॉच। और इसी के साथ निखत का भी यहां से कहीं ना कहीं ओलंपिक्स का सफर खत्म होता हुआ नजर आया। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे अपने आर्चरी मेंस इंडिविजुअल में, तो वहां पे प्रवीण जाधव के सामने थे काउ वेन चाओ, जिनके सामने उन्हें भी शिकस्त का सामना ही करना पड़ा। 6-0 से इन्होंने हराया। और आर्चरी के लिए भी एक बुरी ही खबर थी इंडिया की तरफ से, बहुत सारी बुरी खबर आई थी। इसमें जो एक लाइट था हमारे लिए, वो स्वप्निल का वो ब्रोंज मेडल था। आर्चरी मेंस इंडिविजुअल में यहाँ पे आपके प्रवीण जाधव को भी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इवेंट पे, तो वो शूटिंग विमेंस 50 मीटर R3P था, यानी राइफल 3 पोजीशन। तो शिफत कौर भी यहां पे हारती हुई नजर आई। लगभग 31वें रैंक पे इन्होंने खत्म किया, बहुत पीछे चल रही थी, पर कोई बात नहीं, अगली बार ये हो सकता है अपनी गलती से सीखे और इंडिया के लिए और बेटर एक कंटेंजेंट बोल लीजिए या फिर एक मेडल प्रोस्पेक्ट बोल लीजिए, वहां से बन के ये उभरेंगी। तो शिफत का भी जो सफर था ओलंपिक्स 2024 के साथ, वो यहां पे खत्म होता हुआ नजर आया। इसी के साथ अगर आगे बढ़े हम, तो आपका अर्जुन मडगल भी, ये भी 18th रैंक पे जाके बेचारी हारी। थोड़ा और बेटर हो सकता था। टॉप टॉप 9 जो प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए एक थोड़ा वो बना रहता है कि हाँ भाई इनके बीच लड़ाई होने वाली है, पर 18th रैंक बहुत पीछे हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां से अंजुम के लिए भी एक बुरी ही खबर थी। इनका भी जो सफर था पेरिस ओलंपिक्स के साथ, वो यहां से खत्म हुआ नजर आता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हमारी इवेंट पे, तो नेक्स्ट इवेंट जो हमारा था वो था सेलिंग।
सेलिंग मेंस डिंगी रेस 1 और रेस 2, जहां पे ओवरऑल रैंक जो आप देख रहे हैं अभी विष्णु की ओवरऑल रैंक है, यानी जो फर्स्ट रेस हुआ और जो सेकंड रेस हुआ उसमें विष्णु ने 25th पायदान पे खत्म किया है। इसमें आपको बता दें डिंजी में 10 रेस होती हैं, उसके बाद एक फाइनल्स की रेस होती है, तो उसके बाद देखना होगा कि विष्णु वहां कैसा परफॉर्म करते हैं। और 44 पॉइंट के साथ विष्णु अभी 25वें रैंक पे बने हुए हैं, 25वें स्थान पे बने हुए हैं। इसी के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे, डिंजी के बाद जो हमारे इवेंट्स थे वो भैया सात्विक और चिराग, जो हमें लग रहा था कि शायद हमारे मेडल कंटेस्टेंट हो सकते हैं। जिस तरीके से मलेशिया के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस रहा है हेड टू हेड अगर देखें तो उन्होंने 8 बार जीता, हमने 3 बार जीता है, पर यहां पे आज भी मलेशिया के ये जो 2 प्लेयर्स थे वो इन पे हावी होते हुए नजर आए। यहां पे तीनों सेट आप देखिए किस तरीके से, पहले सेट में इन्होंने जीत हासिल की थी जरूर, पर उसके बाद से लगातार दोनों सेट अपने हाथ से गवाया, 14-21 पे फिर 16-21 पे। तो कहीं ना कहीं इनका भी सफर जो क्वार्टर फाइनल से था वो खत्म हो गया और ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था इंडिया के लिए, क्योंकि ये वो मेडल प्रोस्पेक्ट थे जिन्हें कहा जा रहा था कि या तो सिल्वर या तो गोल्ड पे ये फिनिश करेंगे ही करेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़े, मेंस डबल क्वार्टर फाइनल आपका बैडमिंटन से आगे हैं तो लक्ष्य वर्सेस प्रणॉय। ये मैंने कल भी कहा था कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे दोनों इंडियंस के बीच में लड़ाई होने वाली है। प्रणॉय वहां पे कहीं भी लक्ष्य के सामने टिकते हुए नजर नहीं आए, वन साइडेड डोमिनेशन था लक्ष्य का, और हम विश करते हैं कि आगे जाके ये गोल्ड के लिए ही हमारे मेडल प्रोस्पेक्ट रहे, गोल्ड ही हमारे इंडिया को लेके आए लक्ष्य। क्योंकि जो सेट 1 आप देख रहे 21-12, उसके बाद सेट 2 देखिए सीधा 12 से उन्हें हाफ पे लेके आ गए और गेम ही वहां पे खत्म करके रख दिया। इसी के साथ हम आगे बढ़े, अगर सेलिंग विमेंस डिंजी रेस 1 और रेस 2 जो हुआ वो लैक ऑफ विंड के वजह से नहीं हो पाया था, पर रेस 1 में नेत्रा ने बहुत अच्छा पोजीशन मेंटेन करके रखा था। 6वें पायदान में थी, अराउंड 43-44 कंटेंजेंट्स थे, उसमें ये 6th नंबर पे थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, पर सेकंड रेस हो नहीं पाया, तो इनका रेस अब कल पोस्टपोन कर दिया गया है। जो रेस 2 है वो कल होगा, जैसे डिंजी में बताया मैंने आपको 10 रेस होंगे, उसके बाद एक फिनाले का रेस होगा, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि फाइनल्स में नेत्रा कहां पे कंप्लीट करती हैं 10 रेस के बाद। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, सेलिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट था वो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक आज का हमारा लास्ट इवेंट जो था आज को, वो था यार ये पीवी सिंधु का। कितने एक्सपेक्टेशंस हमने पाल के रखे थे, हम सब कह रहे थे कि यहां से पीवी सिंधु आगे जाएगी, पीवी सिंधु आगे जाएगी, पीवी सिंधु आगे जाएगी और बेटर करेगी, पर पीवी सिंधु की तरफ से भी यहां पे एक हार्ट ब्रेक देखने को मिला। आपको यहां पे जो ही बिंग जियाओ दिख रही हैं, इन्होंने लगातार 2 सेट हमें हरा के हमारे लिए वो जो पूरे रास्ते थे ना भैया वही बंद कर दिए एक तरीके से। पीवी सिंधु के लिए यहां से एक बुरी खबर थी, पीवी सिंधु का भी अब ओलंपिक्स के साथ सफर यहां से खत्म होता हुआ नजर आया है। इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं अपने अगले दिन के स्केड्यूल के ऊपर, तो हम वो एक एक करके आपको बताते हैं कि अगले दिन कौन से इवेंट्स कितने बजे हैं, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो आपके सामने अभी जो आपको दिख रहा है, पहले आपको 12:30 बजे शूटिंग 25 मीटर्स विमेंस एयर पिस्टल में मनु भाकर दिखेंगी, जिनके तरफ से अभी तक हमें 2 ब्रोंज मिल चुका है। हम होप करते हैं कि मनु भाकर यहां एक और हमारे लिए मेडल लेके आएंगी। वहीं आपको ईशा भी दिखेंगी 12:30 बजे ही इस 25 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। इसी के साथ गोल्फ की बात करें, गोल्फ में आपको आज जो मैच था ये शुभांकर और गगनजीत का वो नहीं हो पाया क्योंकि स्टॉर्म आ गई थी, तो कल आपको गोल्फ में भी ये 12:30 बजे वहां पे खेलते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ शुभांकर ने T24 में और गगनजीत ने T40s के अराउंड कुछ खत्म किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 40s या 50s में इन्होंने खत्म किया है। और इसी के साथ जब नेक्स्ट दिन ये शुरू करेंगे तो देखना होगा कि इनके पोजीशंस क्या रहते हैं, किस तरीके से ये ऊपर नीचे होते हैं। बात करेगा शूटिंग की, तो 1 बजे आपको वहां पे अनंत जीत दिखेंगे, जिनके क्वालिफिकेशन राउंड होने वाले हैं वो मेंस किट में। इसी के साथ आर्चरी मिक्स टीम, वहां पे आपको अंकिता और धीरज एक साथ दिखेंगे 1:19 में। इसी के साथ जूडो में आपको विमेंस 78 kg प्लस कैटेगरी वाली जो वेट है उसमें तुलिका मान दिखेंगी आपको लगभग 1:30 बजे। रोइंग की बात करें मेंस स्कल्स में, तो वहां पे आपको बलराज पवर वो फाइनल डी राउंड के लिए दिखेंगे। बलराज भले वहां पे खेलेंगे, पर अगर जीतते भी हैं, सबसे अच्छे पोजीशन पे अगर फिनिश भी करते हैं, तो भी वहां पे उनके लिए कोई मेडल नहीं है, क्योंकि कैटेगरी डी जो है उसमें मेडल नहीं मिलता है। तो ये एक हार्ट ब्रेक है, पर वहां पे आपको बलराज बिगल 2:30 बजे दिखेंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, तो फिर क्वालिफिकेशन जो पहला मनु भाकर का मैंने आपको बताया जो लगभग 12:30 बजे शुरू होने वाला, अगर वहां से क्वालिफाई करती हैं तो मनु और ईशा फिर आपको क्वालिफिकेशन के लिए 25 मीटर एयर पिस्टल में दिखेंगी लगभग 3:30 बजे। सेलिंग में आपको नेत्रा वापस से दिखेंगी, क्योंकि इनका रेस 2 पोस्टपोन हो चुका था, तो शायद रेस 2, रेस 3, रेस 4 तीनों एक साथ कल आपको दिखे वहां पे
345 में वहाँ पे। हॉकी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया भी एक टफ कंपटीशन हमें देती है हमेशा, हमें डोमिनेट ही करते हुए नजर आती है हॉकी में। तो वहाँ पे कल आपको 4:45 में इंडिया दिखेगी ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ते हुए। इसी के साथ बैडमिंटन सिंगल की बात करें तो लक्ष्य सेन के लिए भी क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला रहने वाला है कल 6:30 बजे। तो जुड़ जाइएगा आप हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स यारी पे हम आपके साथ वो करेंगे लाइव स्ट्रीम। इसी के साथ बात करें अगर सेलिंग की, तो वहां पे आपको विष्णु फिर दिखेंगे 3rd और 4th रेस में, जिन्होंने आज 25th पोजीशन पे खत्म किया था। एथलेटिक्स की बात करें अगर तो पारुल चौधरी वहां पे विमेंस 5000 मीटर्स में दिखेंगी, और वहां पे आपको अंकिता भी दिखेंगी 9:40 में। और आखिरी इवेंट जो कल का रहने वाला है 11:40 में, जहां तजिंदर तूर आपको दिखेंगे मेन शॉर्टपुट में। तो ये भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि शॉर्टपुट भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा खास किया नहीं है। कल का जो भी इवेंट रहने वाला है उसके लिए आपके साथ जुड़ेंगे हम लाइव। और आज का इवेंट जो था राउंड अप जो हमने आपको दिया वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।